हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और प्राचीन भारत की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, इसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो लोथल जो स्थान है वो भारत में है, जो सिंधु सभ्यता का एक स्थान है। और ये जो लोथल है, ये लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। हड़प्पा सबसे पुराना खोजा गया शहर था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य भी किस में मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ये 4 ऑप्शन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा में था, ये ऑप्शन भी सही है। मातृ देवी की पूजा करी जाती थी, ये भी सही है। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, लोग लोहे से परिचित थे। तो ये रॉन्ग है, ये असत्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में क्या पड़ता है, जम्मू, या जहाँ पे क्या है, माणा है। ऐसी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा में क्या पड़ता है, दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा में क्या पड़ता है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा में पड़ता है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा में पड़ता है सुतकागेंडर या बलूचिस्तान। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 1 A1 B2 C3 D4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। देखिए, मांडा कहाँ पे था, जो अभी कहाँ पे, जम्मू में है। तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, पंजाब, किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसके भी 4 ऑप्शन गिवन है, चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी। तो हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था, सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा में चला। ठीक है, धौलावीरा स्थल की खुदाई से ये पता चला कि वहाँ पे क्या थी, जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। तो मिट्टी के बर्तनों में लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता ये 4 ऑप्शन गिवन है, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट ऑप्शन है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के युग में पड़ता है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है, कि जिसका लेखन में कुछ पता ना चला हो। ठीक है, लिखा हुआ इसके बारे में कुछ भी ना हो। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल ऐसा ऐतिहासिक काल है जिसमें लेखन में तो वो मौजूद है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे काल को क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल के बारे में जो ऊपर सबसे ऊपर है, हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल का निर्धारण कैसे किया जाता है, जो पठनीय लेखन कला हो, जैसे पढ़ा जा सके, अगर उसके बारे में लिखा है तो वो पढ़ा जा सका, तो ऐसे काल को क्या कहा गया, ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल क्या हो गया, लिखा उसके बारे में कुछ नहीं है तो हमें नहीं पता है। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल की लिखावट तो है, लेखन तो है उसके बारे में, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसी सभ्यता कौन सी है, सिंधु सभ्यता है।
आदि ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी कहा जाता है। तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल।